आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जी राम जी अधिनियम पर पत्रकारों से हुए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। केशव प्रसाद बोले, विपक्ष को राम नाम से नफरत। आगरा में डिप्टी सीएम ने कहा, सपा विधायक बीजेपी में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में सपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का विरोध करने वालों को राम नाम से नफरत है। डिप्टी सीएम ने कहा, महात्मा गांधी का हम सब आदर करते हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, आरजेडी हो, इन सबके राम नाम से नफरत है। इसका क्या कारण है वही जाने। जी राम जी ने स्पेलिंग नाम के क्रम में राम नाम शब्द आ गया है, इसलिए वो मनरेगा के इस नए अधिनियम से नफरत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जी राम जी अधिनियम 2025 से ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही इसका विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, जी राम जी विकसित भारत को रोड मैप है। जब तक विकसित गांव नहीं होंगे तब तक विकास भारत विकसित उत्तर प्रदेश का सपना अधूरा रह जाएगा। इस अधिनियम में राम नाम शब्द आने से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ गया। हाल ही में सपा ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा, समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा है, उनके विधायक भाजपा में आना चाहते हैं, हम लोग लेना नहीं चाहते। अखिलेश यादव जब से बिहार में चुनाव हार कर आए हैं तब से वे बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2027 में सरकार बना लेंगे, समाज को बांटकर राज कर लेंगे। झूठ फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीट पा लिए थे। उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ है, देश मोदी के साथ था, देश भाजपा के साथ है। पीडीए की ये बताई फुल फॉर्म। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इनकी हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर बिहार चुनाव में गए थे, इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह पहुंच गए। हमारे पार्टी के सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, आई माननीय विधायक लोग, सब लोग आप पीछे हो जाते हो सब लोग। आज मैं आप सबसे देश के अंदर भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन चुका मनरेगा, जिसको बनाया गया था विशेष तौर से इस देश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, गरीबों का उत्थान करने के लिए, लेकिन वह केवल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उसके भ्रष्टाचार को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनरेगा की जगह जी राम जी, अब जी राम जी जैसे सुनते ही ये विपक्ष के जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले हैं, इनको करंट लग जाता है। जी राम जी अधिनियम जो देश की संसद ने पास कर दिया है, वह कानून का रूप ले चुका है और उसको जमीनी स्तर पर उतारने से पहले जो मनरेगा चल रहा था वो तब तक चलता रह जाएगा। 6 महीने का समय इसके लिए दिया गया है, जब तक यह नीचे पहुंच नहीं जाएगा। अब जी राम जी में मैं एक थोड़ा आपको बता इसलिए देना चाहूंगा, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, जी फॉर गारंटर फॉर, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण। इसका जी राम जी इसके नाम से आया। अब इसमें स्पेलिंग से राम जी का नाम आ गया, इसलिए विपक्ष अर्थात कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या कांग्रेस के जो इंडी गठबंधन के दल हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी योजना को आगे बढ़ाओ,
तो उस पर अनावश्यक हो हल्ला करने लगते हैं। तो विकसित भारत जी राम जी, यह जो अधिनियम आया है, यह अधिनियम इस देश के गांवों का कायाकल्प करने वाला है। पहली चीज मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जी राम जी जो अधिनियम आया है, इसमें 125 दिन काम की गारंटी सुनिश्चित की गई है। जो मनरेगा था उसमें 100 दिन था। मनरेगा में कोई भी गांव जो विकास कर चुका है उसी का विकास होता रहता था, लेकिन अब जी राम जी के आने के बाद गांवों को 3 श्रेणियों में ए, बी और सी श्रेणी में बांटने का काम किया जाएगा। अर्थात श्रमिकों के रोजगार के दिन में कमी नहीं हुई, उसमें 25 दिन की बढ़ोतरी हुई। दूसरा, गांवों का विकास करना है तो ए, बी, सी 3 श्रेणी में उसको बांटने का एक यह लक्ष्य लिया गया है। तीसरा, पीएम गति शक्ति से जी राम जी योजना को जोड़ा गया है, यानी गांव में विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार करते थे, काम तो कागज में हो जाता था, दिखाई नहीं देता था, अब उसे कोई छुपा नहीं पाएगा। गांव की चाहे छोटी गलियां हो चाहे बड़ी गलियां हो, विशेष तौर से जल संरक्षण की दृष्टि से, जल के निकासी की दृष्टि से, जो गांव की अवसंरचना का संपूर्ण विकास है, उस विकास की दृष्टि से जी राम जी के अंतर्गत व्यवस्था करने का काम किया गया है। सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही और उस प्राथमिकता के क्रम में ही यह जो जी राम जी अधिनियम आया है, इसके कारण से अब गांव के अंदर जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। गांव के अंदर जो भी विकास के काम होने हैं वो अस्थायी तौर से दिखाई देंगे, उसकी गुणवत्ता रहेगी। उसके लिए जो हमारे गांव के अंदर किसान रहते हैं, इसका भी इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है। पहले क्या होता था, मनरेगा 365 दिन चलाने का काम तो कहते थे कर रहे हैं, वो 100 दिन लगातार भी लोगों को काम नहीं मिलता था, लेकिन जिस समय खेती किसानी का काम होता था उस समय अगर श्रमिक खेत के काम में अगर उपलब्ध नहीं होते थे तो खेती का काम प्रभावित होता था। इस अधिनियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है कि 60 दिन जिन राज्यों में जिस समय चाहे खरीफ की, चाहे रबी की, चाहे अन्य फसलों की बुआई होती है, तो 60 दिन राज्य सरकारें निर्धारित कर देंगी कि जी राम जी के अंतर्गत जो श्रमिक 125 दिन काम करने वाले हैं, उसमें 60 दिन वह काम नहीं रहेगा, जहां पे जैसी आवश्यकता होगी उसके क्रम में। तो यह जो सारा विषय है, इसके पीछे बताने का मेरा एक ही है कि इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जब से ये मनरेगा आया है, इस पे खर्च किए गए। कांग्रेस भ्रष्टाचार के रास्ते बनाने का काम करती थी और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले सारे रास्तों को बंद करना चाहती है। जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी वहां कांग्रेस एंड कंपनी उनमें खलबली मचेगी। उनको लगता है कि अब गांव का विकास होगा, अब गरीब का विकास होगा, अब गांव की नालियां हो, सड़कें हो, वह चुस्त दुरुस्त होंगी। अन्य जो गांव के विकास की दृष्टि से वहां की आवश्यकताएं हैं, गांव के विकास का रोड मैप गांव में तैयार होगा। पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जो मनरेगा का बजट था उससे बढ़ा करके इसमें बजट देने का काम किया जा रहा है। एक और उल्लेख कर दूं, मनरेगा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में कहीं रोजगार सेवक लगे हैं, कोई संविदा कर्मी लगे हैं, तो इस जी राम जी आने के बाद उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं होगी। जो जिस रूप में काम कर रहे थे उस रूप में वो काम। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।